जोहार झारखंड वासियों, झारखंड सर्कल में आपका स्वागत है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ झारखंड से बड़ी खबरें देखने के लिए झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। रांची के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में 9 बसों में लगी आग, अफरा तफरी। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कांटा टोली स्थित खादगड़ा बस स्टैंड में खड़ी 9 बसों में गुरुवार को आग लग गई। इनमें से 6 बसें जलकर खाक हो गई, जबकि 3 बसों को पूरी तरह से जलने से बचा लिया गया। इस घटना के कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। इस घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोपहर में 1 बजे के करीब खादगड़ा बस स्टैंड में खड़ी 5 बसों में अचानक आग लग गई। आग की लपटी इतनी भयानक थी कि किसी भी व्यक्ति को बचाव के लिए पास पहुंचना संभव नहीं था। इसी बीच किसी ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन किया। वे तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। आग बुझाते बुझाते 4 और बसों में आग की चपेट में आ गए। हालांकि 3 बसों का कुछ हिस्सा जला। इतिहास के पन्नों में पहली बार दर्ज होंगे संथाल विद्रोह के 5 गुमनाम शहीद, झारखंड सरकार का बड़ा फैसला। साल 1857 के महासंग्राम के 2 साल पहले हुए संथाल हुल विद्रोह के उन महान शहीदों की कथा अब सबके सामने आएगी जो अब तक गुमनाम थे। 30 जून 1855 को शुरू हुए हुल क्रांति के नेतृत्वकर्ता भोगनाडीह के सिद्धो कान्हो, चांद और भैरव मुर्मू जैसे शहीदों को तो सभी जानते हैं। इनके बलिदान इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। लेकिन हुल में कई ऐसे गुमनाम नायक भी हुए जिन्होंने अपना पराक्रम से इस विद्रोह को धार दी थी और ब्रिटिश हुकूमत तथा महाजन साहूकारों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। ऐसे गुमनाम शहीदों को पहली बार इतिहास के पन्नों में जगह देने की तैयारी की जा रही है। वनांचल एक्सप्रेस से सीएम हेमंत सोरेन साहिबगंज के लिए हुए रवाना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार की शाम रांची रेलवे स्टेशन से रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस से साहिबगंज के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री के रांची जंक्शन पहुंचने पर रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम निशिकांत कुमार और डीसीएम देवराज बनर्जी ने उनका स्वागत किया। बता दें कि शुक्रवार यानी आज हुल दिवस के मौके पर सीएम भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन करेंगे। वहीं भोगनाडीह से सीएम लोकसभा चुनाव की शंखनाद भी कर सकते हैं। बालेश्वर नायक बने झारखंड पुलिस के पहले जिम्नास्टिक सर्टिफाइड कोच। NSNIS पाठ्यक्रम के लिए चयनित जैप 10 रांची के राष्ट्रीय जिम्नास्टिक खिलाड़ी बालेश्वर नायक ने भारतीय खेल प्राधिकरण साई STS जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल द्वारा 12 से 28 जून तक आयोजित NSNIS जिम्नास्टिक पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है। अब बालेश्वर नायक झारखंड पुलिस के पहले जिम्नास्टिक सर्टिफाइड कोच बन गए हैं। इस इवेंट में देश भर के 25 उम्मीदवारों का चयन हुआ था। 1 जुलाई से उत्कृष्ट विद्यालयों में शुरू होगा सत्र। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में 1 जुलाई से एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है। इसे शुरू करने को लेकर शिक्षा परियोजना की ओर से चिट्ठी सभी जिला प्रमुख को भेजी गई है। इन स्कूलों में सेशन की शुरुआत हर्षोल्लास के साथ करने को कहा गया है। वहीं नामांकन की प्रक्रिया आज यानी 30 जून तक समाप्त कर लेने को कहा गया है। सत्र की शुरुआत को फ्रेशर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इस फ्रेशर डे कार्यक्रम में न केवल छात्रों को बल्कि उनके अभिभावकों को भी आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम आयोजन के साथ ही सत्र 2023-24 के लिए पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। प्रोफेसर पर छात्रा से अश्लील बात करने का आरोप, ऑडियो वायरल। गुरु को ईश्वर से ऊपर के स्थान का दर्जा दिया गया है, लेकिन कई बार ऐसी खबर सामने आती है जिससे यह पवित्र रिश्ता भी शर्मसार हो जाता है। ऐसा ही एक मामला आया है धनबाद के विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय से, जहां एक प्रोफेसर पर आरोप लगा है कि उसने छात्रा से अश्लील बातचीत की है और अब इसका ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। BBMKU के कुलपति ने इस मामले की जांच करवाने की बात कही है। बोलेंगे हाँ, एक बार गलत भी करेंगे। हाँ, वो तो हम तो बोले ना सर कि आप जैसा बताइए। हम तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका बात को हम कभी नेगलेक्ट किए या फिर नंबर यदि तुमको लेना है बढ़िया, हाँ अच्छा या गलत जो हो, हाँ तुमको मानना पड़ेगा। हाँ सर, बिल्कुल हम तो बोले हैं सर, इसके लिए हम कहाँ कभी मना किए हैं। लेकिन वही हाँ कि तुम मन में बैठा लो। हाँ सर, एकदम सर। आखिर जाने का मतलब क्या हुआ? आखिर हम इतना आपके ऊपर आश्रित थे तो क्यों है? हाँ यदि 9 बोली तब
अब ना का मतलब तो अभी, अब वो का कैसे पता सकते हैं? अगर है, आप सोचे हैं, आप विचारे हैं, तो जरूर मेरे भलाई पे होगा। भलाई हम करना चाहते हैं, जब भलाई ही है तब हम कैसे हम ना क्यों बोलेंगे? क्योंकि इतना दिन से तुमको पोले पासे हैं। उस टाइम में तो मान लो कि मैरिज नहीं हुआ था, हाँ अब तो हो गया। हाँ तो हम तो चाहेंगे कि अब हम जो कहेंगे वो मानेगी। हाँ जी सर, बोलिए तो। बोले तो हाँ अब समझदार के लिए एक सेंटेंस काफी होता है। सर, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तुम एकदम समझ जाती है, तुम खाली डरती है। नहीं सर, तो आप बोलिए ना सर, डरेंगे क्यों? हम गलत करेंगे, हाँ नंबर यहाँ बढ़ावे वहां बढ़ावे, हाँ तुमको भी करना होगा। हाँ, तो क्या सर, बोलिए ना सर, किससे मिलना होगा या क्या करना होगा? हम जो बोले अभी हाँ उसका मीनिंग भी तुम लगाना धीरे धीरे मन में, सोचना। हाँ, तो फिर आप थोड़ा सा बता दीजिए, तब ना हम फिर समझेंगे। हम तो बोले हाँ कि हम गलत करेंगे, तुमको भी करना होगा। हाँ, तो बोलिए ना तो सर। जो हम चाहेंगे, हाँ, पैसा कौड़ी नहीं, तो और कुछ भी अच्छा ठीक है सर, अगर मेरे पास होगा तो कैसे नहीं। है। हाँ, तब क्या टेंशन। हम तुम्हारा काम जब तभी करेंगे हाँ जब तुम मेरा काम करेगी। हाँ जमानत लो वरना जेल जाओ। 2 साल पुराने केस में अब आई चिट्ठी, 200 लोगों के उड़े होश। झारखंड के जमशेदपुर शहर में 200 से ज्यादा लोग कोर्ट की चिट्ठी देख भौचक है। चिट्ठी में लिखा है कि जमानत लीजिए वरना जेल की हवा खाइए। जिन्हें कोर्ट की चिट्ठी मिली है उनमें से अधिकांश बुजुर्ग है। पूरी चिट्ठी पढ़ी तो पता चला कि कोरोना के लॉकडाउन के दौरान उन पर केस हुआ था। उस वक्त उन्हें भनक भी नहीं लगी। मॉर्निंग वॉक करने के दौरान पुलिस एक स्कूल में ले गई और सबका आधार कार्ड देखकर छोड़ दिया। बाद में उसी आधार पर उन पर केस दर्ज कर दिया गया। अब जब वारंट जारी हुआ तो थाना और कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। झारखंड की एक ऐसी नहर जो 45 साल में भी बनकर नहीं हुई तैयार। 12 करोड़ से 2000 करोड़ हो गया बजट। झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की अति महत्वाकांक्षी कोनार नहर सिंचाई परियोजना से पटवन कर बंजर भूमि में हरियाली लाने का सरकारी उद्देश्य और किसानों के सपने आज तक पूरे नहीं हुए। 45 साल पहले शुरू हुआ इस नहर का निर्माण आज भी जारी है। शुरू में इस योजना का बजट 12 करोड़ रुपये था, अभी बढ़कर 2176 करोड़ रुपये हो गया है। निर्माण की स्थिति को देखकर लगता है कि किसानों का इंतजार फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। इस नहर से झारखंड के 3 जिलों गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के 83 गांवों के 62,855 हेक्टेयर खेत में पानी पहुंचाने का लक्ष्य है। कोनार नहर में तेनू घाट डैम से पानी छोड़ा जाना है। झारखंड में अंगीभूत व डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई रहेगी जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्य के अंगीभूत एवं डिग्री संबंध कॉलेजों में सत्र 2023-25 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और सचिव की हुई बैठक में निर्देश दिया गया। बताया गया कि अगर किसी जिला या क्षेत्र में माध्यमिक परीक्षा 2023 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने में कठिनाई हो तो पूर्व के वर्षों की भांति अंगीभूत एवं डिग्री संबंध कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं। अवैध संबंधों के शक में उजड़ा परिवार, पति ने पत्नी को चापड़ से काट डाला। झारखंड के गुमला जिले में पति ने चापड़ से पत्नी का गला काट दिया। वारदात में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। आरंभिक जांच के मुताबिक पति को शक था कि उसकी पत्नी का किसी अन्य पुरुष से संबंध है। इस बात को लेकर अक्सर दंपति में विवाद होता था। यह पूरा मामला गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड का है। हत्या की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे पति को पुलिस ने चैनपुर बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। घटना बुधवार देर रात की है। मृतिका की पहचान मंजुला टोपो के रूप में हुई है। हत्यारोपी पति का नाम अमित टोपो है। पुलिस के समक्ष दिए इकबालिया बयान में अमित ने कहा कि मेरी पत्नी का अवैध संबंध किसी दूसरे पुरुष के साथ था, वह इसलिए मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। पुलिस ने बताया कि दंपति के 3 बच्चे हैं, इनमें से 2 मंजुला के साथ रहते थे, वहीं एक बच्चा अमित के साथ। अमित ने कहा कि बुधवार की रात को पत्नी के अवैध संबंधों को लेकर विवाद हुआ और मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। विधायक सरयू राय की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट।
प्रोत्साहन राशि मानहानि मामले में पूर्वी विधानसभा की विधायक सरयू राय की मुश्किलें बढ़ गई है। कोर्ट में उपस्थित नहीं रहने के कारण कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है, जिससे गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। बता दें कि कोरोना प्रोत्साहन राशि के समय सरयू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता के ऊपर गलत तरीके से प्रोत्साहन राशि लेने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उसी को लेकर जज ऋषि कुमार के MP MLA स्पेशल कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। गौरतलब है कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने चाईबासा के MP MLA न्यायालय में अपनी वकील के द्वारा सरयू राय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हजारीबाग के समीर लहरा रहे बेल्जियम की राजनीतिक में परचम। हेसेल्ट नगर निगम में काउंसलर का चुनाव जीत मनवाया लोहा। झारखंड के हजारीबाग जिले के कई युवा देश विदेशों में अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। इनमें एक हजारीबाग शहर के समीर श्रीवास्तव भी है। 46 वर्षीय समीर श्रीवास्तव बेल्जियम के हेसेल्ट में अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं। वह वहां 19 साल से हैं। इस दौरान उन्होंने वहां राजनीति के क्षेत्र में परचम लहराया है। 2019 में उन्होंने काउंसलर का चुनाव जीता और अब 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 46 वर्षीय समीर हजारीबाग में पढ़े लिखे और पले बड़े हैं। उन्होंने संत जेवियर स्कूल से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की है। इसके बाद हिंदू हाई स्कूल से मैट्रिक पास किया। यहाँ से कानपुर के PPN कॉलेज से 12वीं की शिक्षा ली। इसके बाद पटना से फिजियोथेरेपी में डिग्री ली। वर्ष 2001 से 2004 तक नेपाल में स्पाइन इंजरी रिहैब सेंटर में बतौर HOD काम किया। इसके बाद में 2004 में आगे की पढ़ाई करने के लिए वह बेल्जियम चले गए। झारखंड सरकार अब प्रिंट मीडिया की करेगी निगरानी। भ्रामक खबर फैलाने वालों पर होगी नजर। समाचार पत्रों में भ्रामक न्यूज फैलाने वालों पर अब सरकार नजर रखेगी। इसके लिए सरकार की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। सरकार ने प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल बनाया है, जिसके जरिए प्रिंट मीडिया में छपी खबरों पर नजर रखने के लिए सरकार उन पर नजर रखेंगे। दरअसल झारखंड सरकार को विभिन्न विभागों से संबंधित फेक न्यूज प्रकाशित किए जा रहे हैं। इससे लोगों के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके साथ ही सरकार की छवि भी धूमिल होती है। इन सब की मॉनिटरिंग पोर्टल के जरिए की जाएगी। अधिकारियों को खबर की मॉनिटरिंग और उन्हें पोर्टल के डैशबोर्ड पर अंकित करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। झारखंड के गिरिडीह में गुजरात के शख्स से 5 करोड़ की लूट। झारखंड के गिरिडीह जिले में गुजरात के एक व्यक्ति से 5 करोड़ रुपए की लूट हुई है। पीड़ित व्यक्ति का नाम मयूर सिंह है। लूट का शिकार बने व्यक्ति ने गिरिडीह के जामुआ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। बताया जाता है कि मामला 21 जून का है। पुलिस गोपनीय तरीके से मामले की जांच कर रही थी, लेकिन लुटेरों का पता नहीं लगा सकी। अब मामले की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। बताया जाता है कि SUV गाड़ी में एक बक्से में रखकर 5 करोड़ रुपये कैश पटना से कोलकाता ले जाया जा रहा था। तभी जामुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बाटी में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जून में वज्रपात से 40 मौतें। झारखंड के 20,000 स्कूलों में तड़ित चालक नहीं। राज्य के हर हिस्से में मानसून प्रवेश कर चुका है और स्कूल भी खुल चुके हैं, पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट नहीं है। राज्य के ज्यादातर स्कूलों में तड़ित चालक या तो नहीं या फिर वे काम नहीं कर रहे हैं। 5 दिन पहले चैनपुर में आवासीय विद्यालय में एक छात्रा की मौत के बाद भी इस दिशा में सरकार की तरफ से कोई सुगबुगाहट नहीं है। जून में अब तक 40 लोगों की मौत वज्रपात से हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार खतरे वाली हर जगह पर तड़ित चालक लगाए जाने चाहिए, क्योंकि यह वज्रपात का नुकसान कम करने का सबसे अच्छा माध्यम है। एक अच्छा तड़ित चालक सही ऊंचाई पर लगवा दिया जाए तो 500 मीटर के आसपास गिरने वाले वज्रपात को खींच लेती है। झारखंड सरकार पत्रकारों के लिए लाने जा रही है पेंशन योजना, तैयारी शुरू। झारखंड सरकार ने राज्य के पत्रकारों के लिए बड़ी पहल की है। राज्य में कार्यरत वैसे पत्रकार जो रिटायर होने वाले हैं या हो गए, उनके लिए सरकार पेंशन की योजना लाने जा रही है, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी पत्रकारों को अपना भरण पोषण करने में दिक्कत ना हो। इसे लेकर खुद CM हेमंत सोरेन काफी गंभीर है। मिली जानकारी के अनुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है। विभाग ने इस पर तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।